हेलो एंड वेलकम टू द टीसी शो। नहीं, हम लोग यहाँ पर रेलवेज की टीसी की बात नहीं कर रहे, बल्कि टीसी टेली शॉपिंग चैनल की बात कर रहे हैं। आज की भारी ऑडियंस को एक शख्स का एवी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और हाँ, ये कोई एवी नहीं बल्कि काफी हेवी पर्सनालिटी है। आमच्या मुंबई सपोरगा अखिल लोखंडे। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे हमेशा हर फील्ड में एक्सेल करना था, इसलिए आज 4XL, 5XL, 6XL शर्ट्स में लाइफ कट रही है। मुझे हमेशा 6 लोगों का काम अकेले करना था। आज लिफ्ट में एंटर होता हूँ, 6 लोगों का काम अकेले ही कर लेता हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि एक पहिए पे जिंदगी नहीं चलती। When there is a wheel, there is no way. हमेशा सोचता था कि अपने बच्चे को कैसे शांत करूंगा। मैं बहुत परेशान हूं। दोस्तों, ये डिप्रेसिंग एवी 2 महीने पहले लिया गया था। आइए स्टूडियो में आज फराज साजिद, स्टेज मजबूत है ना? एकदम फर्स्ट क्लास। प्लीज वेलकम अखिल लोखंडे। अखिल लोखंडे, वाओ! आज आप अकेले हैं? मतलब बाकी के 3-4 अखिल लोखंडे दिखाई नहीं दे रहे? सर ना, नो मोर, मैं परेशान हूँ। लेकिन मैं हैरान हूँ, ये सब हुआ कैसे? 1 मिनट। जैसी जगताप कैप्सूल, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना ये अनदेखा आविष्कार, अद्भुत चमत्कार, बस जैसी की बरनी वैसी करनी। जगताप कैप्सूल। चलना, इस लॉरल को जल्दी हार्डी बना और अखिल लोखंडे की तरह फिनिशिंग चाहिए। सर। चिपका रहा बराबर। सर। मेरा ध्यान नहीं है। 4000 की बात हुई थी, ये 2500 है। हाँ, तो तू कौन सा असली में मोटा बना था? ये ले जगताप की बरनी, 100 लैब्स बना, जा वर्ल्ड रिकॉर्ड, खुश हो जा। तेरे को असली में बहुत चर्बी चढ़ी है क्या? मार डालूंगा तेरे को मैं। क्यों, विलन है तू? विलन? अबे खड़े खड़े तमाशा हो जाएगा। क्यों, मदारी है तू? मदारी? मैं बोल रहा हूँ, मैंने अपने हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी है। क्यों, विधवा है तू? विधवा? अबे तेरी तो 1 मिनट, मेरा फोन बचाओ। पकड़ कर रख इसको। हेलो, हाँ आ रहा हूँ। बोला ना, आ रहा हूँ। अगर मेरे को जाना नहीं होता ना तो अपने पूरे पैसे लेके जाता। अबे जा चलना, बहुत जरूरी काम है, नहीं तो तेरे को देख लेता। बात कर रहे जैसे पूरी दुनिया तेरे इशारों पे नाचती हो। Boys, 5, 6, 7, go! बंद करो बाबा, बंद करो, रिहर्सल बंद करो। म्यूजिक काट। सारे मेल डांसर्स को निकालो, फीमेल डांसर्स को लाओ। बॉयज, पैकअप तुम लोगों का यार। गर्ल्स आगे आओ। अरे गर्ल्स आ गया, उसका क्या मतलब है रेबो सर? जब मर्जी आप हम लोगों को निकाल दोगे, गुल कर दोगे। एक काम करता हूँ, मैं तेरे को नहीं तेरी बत्ती से गुल करता हूँ। क्यों, डेंटिस्ट है तू? डेंटिस्ट? मसल के रख दूंगा। क्यों, तंबाकू है तू? तंबाकू? ऐसा मारूंगा सब हजम हो जाएगा। क्यों, हाजमोला है तू? आज बोला तेरी तो छोड़ो मैं तो। पकड़ के रख इसको। हेलो, हाँ आ रहा हूँ। हाँ छोड़ो मुझे। अगर मेरे को जाना नहीं होता ना तो मैं अपने पैसे लेके जाता, समझे? चल, जरूरी काम है, नहीं तो देख लेता तुझे। छोड़ो मुझे। जरूरी काम? बातें तो ऐसी कर रहा है जैसे बहुत बड़ी एम्पायर खड़ी करेगा। और आज बोरीवली टीम ने डोंबिवली के लिए 120 रन का टारगेट सेट किया है और क्रीज पे आ चुके हैं डोंबिवली के ओपनिंग बैट्समैन। 1, 2 क्या? किधर से लाया इसको? बैट में लगा था यार। ये तो बिना पैर वाले को भी एलबीडब्ल्यू दे देगा। चल सर बैट पे लगा था। तू ज्यादा मत बोल, तेरे को भी आउट दे दूंगा चुप बैठने का।
ये ले तेरे एम्पायरिंग के पैसे। कमाल है अखिल, आज कितनों की उंगली की तूने? हाँ यार अखिल, कुछ नहीं यार, दूसरे काम के लिए जल्दी जाना था इसलिए उंगली उठा ली। बहुत उंगली उठा ली बेटा, अब मेरा हाथ उठेगा। क्यों, भिखारी है तू? आज तुझे स्ट्रेचर पे लेटा के ही रहूंगा। क्यों, कंपाउंडर है तू? आज सबके सामने तेरा कचरा करूंगा। क्यों, रद्दी वाला है तू? अब बोल है? ये लो, एक नोट रख लो। नहीं, अब जा अपने दूसरे काम पे। और एक काम, लगता है आपने हमसे नहीं काम से शादी की है। रोज आशाओं के आंगन में, उम्मीदों की चौखट पे अरमानों का सेज सजाती हूँ, और आज तो करवा चौथ है, तुम्हारी पत्नी की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा। और आज भी तुम देर से आए, क्यों? इस बिटिया को बहुरानी का हक तुमने दिया है ना, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पार्वती, दरअसल काम तो सिर्फ एक बहाना है, मेरी जिंदगी में कोई और है। काव्यांजलि। बिट्टू की माँ, तुम समझ नहीं। बस बस बस, ये पवित्र रिश्ता, ये दिया और बाती सब सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन सच तो ये है कि मैं तुम्हारी उतरन हूँ। मैंने खुशियों की बगिया में, सपनों के झूले पे खुशी की एक किलकारी मांगी थी, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया हमारी एकता हमें शोभा नहीं देती। Got it, very good shot। पता नहीं कहाँ से आ जाते मुफ्त की चाय पीने। मेरी शूट के पहले हमारी डेट फिक्स हुई थी। And I'm sorry। क्या कर रहे हो? चलो, आज मेरा मन कर रहा है तुम्हें बड़ी एक्सपेंसिव जगह पे ले चलो। कहाँ? पेट्रोल स्टेशन, क्योंकि उससे एक्सपेंसिव जगह तो है ही नहीं। तुम्हें पता, मेरी जिंदगी इस फुटबॉल की तरह, कब किस मोड़ पे आके किक मार के चला जाता है पता ही नहीं चलता। किक खाते खाते ही तुम अपना गोल अचीव करोगे अखिल, और मैं जानती हूँ कि तुम्हारा गोल क्या है, अपने पिताजी को ठीक करना। बेचारे 1 साल से हॉस्पिटल में, उनका खर्चा उठाने के लिए तुम दिन रात लगे रहते हो, पर देख लेना, एक दिन वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सच्ची? बालाजी की कसम। थैंक्स। छोड़ो, चोर। मुझे लाइन मारोगे? पेंसिल हूँ जो लाइन मारूंगा। मुझसे चिपकोगे? फेविकॉल हूँ जो चिपकूंगा। किस करोगे? इमरान हाशमी हूँ जो किस करूंगा। बताओ क्या बात करनी है? कैंडल लाइट का प्रोग्राम है क्या अभी? पापा इलेक्ट्रिसिटी के पैसे बचाने की कोशिश कर। चुप। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मुझे अपनी कन्वर्सेशन अंधेरे के आइसोलेशन में ही पसंद है। क्या हुआ? सर, ये यहाँ ये नहीं है सर। आधे पैसे में आधा ही सोफा मिलता है। ऐ, ऐ, क्या कर रही है तू? पापा, एक लाइट ऑन करने दीजिए। सर, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। और बाकी बॉडी से क्या तुम्हें कोई इरिटेशन है, ऑब्जेक्शन है? मतलब ये कि तुम्हारी और मेरी बेटी का रिलेशन आउट ऑफ क्वेश्चन, कैंसलेशन, रिजेक्शन। क्यों सर, मेरे में ऐसी क्या कमी है? तेरे में वो कमी है जो एक अमीर आदमी भी खरीद नहीं सकता। क्या? गरीबी। तू गरीब है, फटीचर है, तुम दोनों के रिश्ते में कोई दम नहीं है। पापा, आपकी बेटी की जरूरतें कम है, इसीलिए इस रिश्ते में दम है। मुझे क्या चाहिए? 3 कॉटन के कपड़े, 2 सूखी रोटी और 1 तुलसी का आंगन। दुखों का महल नहीं, सुखों का एक छोटा सा हट चाहिए। अबे हट, तेरे टीवी सीरियल के डायलॉग मत मार। ए पीतल तांबे, क्या नाम है तुम्हारा? जी लोखंडे। जी लोखंडे। ए सुन ले, मेरी बेटी के लिए मुझे वो पति चाहिए जो सिंपैथी नहीं, मुझे संपत्ति लाकर दे, संपत्ति। नाउ डू यू अंडरस्टैंड? अब अमीर बनने के बाद ही आना। आउट आउट। नहीं जाऊंगा तो लात मारूंगा। क्यों, गधे हैं आप? छठी का दूध याद दिला दूंगा। क्यों, दूध वाले हैं आप? एक फटका मारूंगा। क्यों, काम वाली बाई हैं आप? अरे ये कितना मुंहफट है।
ठीक है, अगर मुंह फाड़ने का इतना ही शौक है तो चल इस अग्नि की कसम खा के बोल कि जब तक तू करोड़पति नहीं बनेगा तब तक तू मेरी बेटी से शादी करने का डिसीजन तू नहीं लेगा। चल कसम खा। अखिल कुछ मत बोलना, मैं शपथ लेता हूं, पहले करोड़पति फिर साक्षी का पति। पापा तुम्हें फंसा रहे हैं। अरे फंस गया। हंस लीजिए सर। अब थोड़ा गणित सुनाता हूं, प्यार से सुन लेना। मैं पैसों का ऐसा मल्टीप्लिकेशन करूंगा कि देखते देखते आपके चेहरे पे जो स्माइल है उसका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, आपके दिमाग का डिवीजन हो जाएगा और मेरी जिंदगी में आपकी बेटी का एडिशन हो जाएगा। मैथ्स टीचर है क्या? एडिशन हो जाएगा। अरे मैं बर्बाद हो गया। इलेक्ट्रिक बिल कौन देगा? मैं बर्बाद हो गया। अरे मेरा, तुझे तो मैं मार डाल। अरे मेरा बिल कौन देगा? ओ बॉलीवुड, किस कुणाल के मुंह से कहूं कि मेरा धंधा शाह रुक रुक के ना चले और मेरी दुकान मेरा नाम ऋतिक रोशन करे। अरे जुगनू, हनीमून की डीवीडी देना। अरे बच्चे, पहले दोस्ती लो, फिर मोहब्बतें लो, फिर शादी नंबर 1 और फिर हनीमून और फिर चल 4 सीढ़ी के 400 निकाल। निकाल जल्दी। हाँ 1 मिनट। हाँ क्या चाहिए? डर। सिर्फ डर? हाँ? अरे जीत भी लेके जाओ। क्यों? क्योंकि डर के आगे जीत है। बड़ा आया। अखिल, अखिल, अरे मेरे दोस्त, कहाँ चले सोनाक्षी सीना तान के? यार हॉस्पिटल जा रहा हूँ, उसके बाद काम पे जाऊंगा। तेरे को मानना पड़ेगा यार अखिल। 1 मिनट। ये देख बागबान, 4 बेटे मिलकर एक बाप को नहीं संभाल पाए और तू एक बेटा होकर अपने बाप के लिए दिन में 4 काम करता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, अपने खून के लिए तो पसीना बहा रहा हूं। इसे कहते हैं प्रेमनाथ। अपने बाप की हर रजा मुराद तू ओम पूरी करता रहता है यार। चल अभिषेक, मैं तेरे साथ हॉस्पिटल चलता हूं। और अंकल यार, इतने दिन से हॉस्पिटल में अपने दिन कैसे किमी काट कर जी रहे होंगे यार। अखिल, अब चेस्ट पेन नहीं है? अरे काहे का चेस्ट पेन? ये तो मेरे लिए और एक बहाना है। ये 5 स्टार होटल जैसा हॉस्पिटल में साल भर रहने के वास्ते और तेरे जैसा नर्स से वाकिफ होने के वास्ते। लेकिन अपने बेटे की कमाई इस तरह उड़ाना अच्छी बात है क्या? बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। लेकिन ये मेरा बेटा थोड़ी ये तो मेरा ऐशो आराम का एक्सपेंस वाउचर है, चलता फिरता एटीएम काउंटर है बोले तो। अरे ये मेरा अगल बगल कौन आ गया? अरे कुड़ी सालिस, बेटे तू आ गया? फैक्स हूं जो आ गया। देख तू लाल पीला हो रहा है। ट्रैफिक लाइट हूं जो लाल पीला हो रहा हूं। देख अब तू और कर रहा है बेटा। बोल रहा हूं जो और कर रहा हूं। बाप का नहीं, भगवान का दर्जा दिया था तुझे मैंने। बता मेरा बाप कौन है? आइडिया नहीं है, लेकिन 30 साल पहले तेरी माँ शांति देवी मेरे को एक रेल यात्रा के दौरान मिल गई। तब तो तू 3-4 साल का कवला बच्चा था, उसकी गोद में खेल रहा था। तब बातों बातों में तेरी माँ ने अपनी लाइफ की सैड स्टोरी मेरे को नरेट की कि कैसे तेरे बाप ने तेरी माँ को माँ बनाया लेकिन वाइफ नहीं बनाया, क्योंकि वो तवाइफ के चक्कर में अपनी लाइफ सेट कर रहा था। अब तेरी माँ ने जब ये सुना तब उसने वो चीटर बाप को छोड़ दिया और उसी ट्रेन से रिटर्न जर्नी मार रही थी। लेकिन तभी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और तेरी माँ चल बसी। हाँ, लेकिन तू बच गया।
प्रभु देवा की महिमा चौधरी देख अखिल, तू बच गया। अगर मैं उस दिन नहीं बचा होता तो आज मैं तेरे सामने। सुन सुन मेरी बात तो सुन। असली बात तो अब है, वो रेल दुर्घटना की जगह पे रेल मंत्री आ पहुंचे और उन्होंने घोषणा कर दी कि जो भी परिवार का एक सदस्य भी लुढ़का हो गया ना तो उसको 1 लाख रुपया हर्जाना मिलेगा। इसलिए मैंने इसका संदूक बंदूक उठाया और इसे भी उठा के अपना बच्चा बना के मार साले को, मार और मार। हट साला बुड्ढा, हट। बड़ी श्रद्धा कपूर से तूने इसकी आरती छबरिया निकाली है। वेरी गुड बुड्ढा। जैसी करनी वैसी ममता कुलकर्णी। आई रजनी कांट बिलीव दिस। अरे क्या डर्टी पिक्चर दिखाई है तेरे कुंवारे बाप ने। अब सवाल यह उठता है अखिल कि तेरा अस्तित्व क्या है, क्योंकि ये रियलिटी है, रियल लाइफ, असल जिंदगी। ये कोई गोलमाल फिल्म नहीं चल रही है कि अजय देवगन की तरह घर में तुझे कोई पुरानी सी संदूक मिल जाएगी। चल 2 मिनट के लिए मैं सोचता हूं कि तेरे को संदूक मिल गई तेरे को कोई संदूक, तो अब ये जरूरी नहीं है कि तू वो संदूक खोलेगा और उसके अंदर ये मनीषा की फिल्म लव लेटर की तरह तेरी माँ ने तेरे बाप को कोई लव लेटर लिखा होगा, वो लव लेटर भी तुझे मिल जाएगा। चल हम फिल्मी लोग हैं, थोड़ी लिबर्टी लेते हैं। चल तुझे लव लेटर भी मिल गया, तो अब ये जरूरी नहीं है कि ये जितेंद्र की फिल्म लॉकेट, इसकी तरह तुझे एक लॉकेट मिलेगा। जितेंद्र बोला है ना, और लिबर्टी। चल तुझे लॉकेट भी मिल गया, अब लॉकेट के अंदर तुझे तेरे माँ बाप की तस्वीर थोड़ी मिल जाएगी। चल तेरे बाप की तस्वीर तेरे को मिल गई तो थोड़ी तेरा बाप जो है वो करोड़पति निकलेगा। पन्नालाल जौहरी। हाँ वही पन्नालाल जौहरी, वो बैंकॉक का डायमंड किंग, वो तेरा बाप थोड़ी निकलेगा। अरे मेरा बाप पन्नालाल जौहरी है। हाय नहीं है। हाय नहीं है। अखिल तू तो करोड़पति निकला यार। जुगनू मैं करोड़पति। जुगनू मैं करोड़पति। क्या यार ये? बैंकॉक के डायमंड मर्चेंट मल्टी बिलियनर पन्नालाल जौहरी का आज देहांत हो गया। पन्नालाल जौहरी बैंकॉक की एक बहुत ही जानी मानी हस्ती थे और उनके शुरू से अखिल तेरा बाप तो ठीक से पैदा भी नहीं हुआ था, मर गया। अरे कितना अनलकी अली है यार तू। अरे जैकलिन लग गए तेरी लाइफ के। अखिल 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 मैं तेरे लिए पानी लेकर आता हूँ। मेरा दोस्त भरी जवानी में ना मर जाए। अखिल अखिल तू शौक से पागल हो गया है। जुगनू शौक से पागल नहीं हुआ, खुशी से पागल हो गया हूँ। तूने बुरी न्यूज सुनी थी, पूरी न्यूज नहीं सुनी। ये सुन सुन। तो 3000 करोड़ रुपए की जायदाद का क्या होगा, क्योंकि उनके ना कोई वारिस है ना कोई बीवी या बच्चे। अगर उनका कोई रिश्तेदार निकलता है तो वो ओवरनाइट 3000 करोड़ रुपए का मालिक हो जाएगा। अब पानी तू पी और पी। जुगनू मेरा बाप मरा है, इस बात की मुझे खुशी नहीं, बहुत ज्यादा खुशी है। क्यों? क्योंकि इसने मेरी माँ को धोखा दिया है और इसलिए आज भगवान ने मेरे बाप को साफ कर दिया और मेरा इंसाफ कर दिया। मुझे ये सारे सबूत दे गया ताकि मैं दुनिया को दिखा सकूं कि मैं पन्नालाल जौहरी का बेटा हूं। जुगनू अब ये स्लमडॉग मिलियनेयर बन गया। वाकिल मैं बहुत परेशान हूँ से सीधा मैं बहुत धनवान हूँ।
I'm the ace. Money, 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 money. Gimme, gimme, gimme. I'm the only. Money, 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 money. Gimme, gimme, gimme. I'm the ace. Money, 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 money. Gimme, gimme, gimme. I'm the king. पगला कहीं का बिल गेट्स को अपने बिल में जाने के लिए गेट पे रोक रहा है। पापा, पापा आपका बेटा अनर्थ हो गया। मैं अनाथ हो गया। What's this guy blabbering on about? प्लीज। आप हिंदुस्तानी लगते हैं। मैं हबीबुल्ला शेख, पन्नालाल का खासम खास उनका वकील। भाई साहब, ये कैसे हुआ? जोहरी साहब की अंगूठी का हीरा उनके आलू चाट में गिर गया। बस आलू चाटते चाटते वो हीरा चाट गए और देखते ही देखते 2 मिनट में वो निकल गए। नूडल है क्या जो 2 मिनट में निकल गए? तमीज से बात कीजिए। जानते हैं कौन है? मेरे वालिद हैं, मेरे पापा हैं, मेरे पिताजी हैं। बस अब माल दे दो। रुमाल दे दो। जी आपने क्या सुना? माल। जी पापा, आप ठीक से बोल नहीं पा रहे हो। ये इंसान ठीक से सुन नहीं पा रहा। लाइफ विदाउट यू इज नो फन बिकॉज आई हैव टर्न्ड इनटू एन ऑर्फन। आपकी यादें तो इस बंगले में जुड़ी हुई है ना पापा? बस अब आपकी यादों के सहारे इस बंगले में मैं रहूंगा। जिस गाड़ी से आप ऑफिस जाते उस लंबी गाड़ी में मैं जाऊंगा। आपकी कंपनी संभालते संभालते आपकी कंपनी ढूंढ लूंगा पापा। क्या है? मैं एक मुख्तलिफ मसले पर आपसे 2 मिनट गुफ्तगू करना चाहूंगा। गुफ्तगू? अखिल मियां, भी आपसे क्या तफ्तीश करना, मेरा मतलब पूछताछ। जी? आप पन्नालाल जौहरी साहब के साहबजादे क्यों नहीं हो सकते? अच्छा लीजिए आप। मियां, जब आबादी के मामले में सारा हिंदुस्तान हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर सकता है, तो पन्नालाल साहब आपको क्यों नहीं पैदा कर सकते हैं? ये लॉजिक आपके लिए काफी है? जी। वो बैंकॉक से मैं बोरीवली इंडिया से चलेगा? उसके लिए मेरे पास एक और लॉजिक है। जी बताइए। हिंदुस्तान की सानिया मिर्जा पाकिस्तान के शोहेब मलिक मियां बीवी बन सकते हैं, तो बैंकॉक के पन्नालाल जौहरी और एक मिनट, आपने लॉ किया? जी नहीं, क्योंकि ये 3000 करोड़ रुपए का मामला है लुल्ला साहब। हबीबुल्ला, देखिए मेरे वालिदैन ने मेरा नाम बहुत प्यार और मोहब्बत से रखा है, तो प्लीज। मेरा मतलब है आप वकील हैं, आप कोई सबूत वबूत नहीं मांगेंगे? जैसे कि ये मेरे पिताजी की हैंडराइटिंग से लिखा हुआ लव लेटर, ये लॉकेट, फैमिली एल्बम। लेकिन आजकल कंप्यूटर ग्राफिक की हेल्प से कोई भी फ्रॉड ये फॉर्जरी कर सकता है। इसलिए मेरा खून, इससे साबित हो जाएगा कि मैं उनका खून हूं। DNA, डैडीज नाजायज औलाद। इन सब चीजों की जरूरत नहीं है बेटे। मैं तुम्हें देखते पहचान गया था। आपकी अम्मी जान का नाम शांति देवी था ना? जी बिल्कुल। कभी कभी हमारे मालिक शर्मिंदा होकर उनका जिक्र किया करते थे मुझसे। तो फिर ठीक है, बताइए हबीबुल्ला साहब, कब टेक ओवर करूं? टेक ओवर तो नहीं कर सकते, किसी और ने ओवरटेक कर लिया है। क्या मतलब? पन्नालाल ने इंतकाल से पहले एक विल बनाई थी, जिसमें उन्होंने अपनी सारी जायदाद किसी और के नाम कर दी। किसके नाम की? कोई और नाजायज औलाद है क्या उनकी? है कोई बेटा है उनका? बेटे से बढ़कर साजिश है ये। बहुत बड़ा गेम प्लान है। एक मिनट, उसने कोई प्रूफ दिखाया आपको? फोटो, लेटर, लॉकेट, बाप की तस्वीर, DNA मैच हुआ? Damn it! वो कैसे वारिस बन सकता है? साला मेरी जायदाद पे हक मारेगा? नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगा। कौन है वो कमीना? कहाँ है वो कमीना?
कमीने! पन्नालाल जौहरी की चिता भी अभी तक ठंडी नहीं हुई और तू उसकी कुर्सी पे बैठ के उसकी कुर्सी गर्म करने लग गया है। 3,000 करोड़ रुपए का मामला है ना? अच्छे अच्छों की जमीर पे ऑन सेल का बोर्ड लग जाता है, लेकिन पन्नालाल जौहरी का असली वारिस तू नहीं, मैं हूं। ये मेरे खून की कमाई है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी दौलत है। सुना तूने? कुर्सी मोड़, मेरी तरफ देख, मेरी आंखों में आंखें डाल, मोड़ कुर्सी। यही है पन्नालाल जौहरी के वारिस, उनके लाडले इकलौते चहीते और बेटे से बढ़कर। लेकिन ये तो कुत्ता है। खुदा के वास्ते इन्हें कुत्ता न कहिएगा। क्यों? क्योंकि इनका नाम एंटरटेनमेंट है। लेकिन एंटरटेनमेंट क्यों? क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ कबूतर का नाम मसकली हो सकता है, जमीन पर रहकर घोड़े का नाम बादल हो सकता है, आदमी का नाम महिला जयावर्धनी हो सकता है, तो इनका नाम एंटरटेनमेंट क्यों नहीं हो सकता है? देखो अखिल मियां, आपकी अम्मीजान के एक्सीडेंट के बाद पन्नालाल जौहरी को बहुत अफसोस हुआ। वो रिपेंट करने लगे, एक जिंदा मॉन्यूमेंट की तरह जीने लगे। कई सालों तक आपको हर कॉन्टिनेंट में ढूंढने की अटेम्प्ट करते रहे, फिर डिसअपॉइंट होकर, सब लोगों से डिस्कनेक्ट होकर जौहरी साहब अपने ही पेमेंट में जान देने चले गए। तब इन्होंने उनकी जान बचाई। आदाब जनाब। तब से ये उनके दिल के बेसमेंट में बस गया, उनके ब्रश का पेप्सोडेंट हो गया, उनकी जिंदगी का पिपरमेंट हो गया, उनके म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट हो गया, और इनका नाम मालूम है, एंटरटेनमेंट हो गया। अब आप ही बताइए, पन्नालाल अपनी जायदाद एंटरटेनमेंट को नहीं देते तो किसको देते? मेरे करोड़पति बाप ने अपनी सारी जायदादें कुत्ते के नाम कर दी, और अब्बा कुत्ते के नाम कर दी। बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। मेरे बाप ने मेरी जिंदगी कुत्ते जैसी कर दी। मैं लुट गया, मैं फिर से भिखारी हो गया। हेलो, अखिल, मैं जुगनू बोल रहा हूँ। अशोक कुमार लग गया ना मेरी आवाज सुन के? अरे मेरे दोस्त, मैं बैंकॉक आ गया हूँ, बैंकॉक। जुगनू, एक स्लमडॉग ही मिलियनेयर बन गया रे। क्या मतलब, क्या बोल रहा है तू? तेरा वारिस फिर से लावारिस हो गया। नहीं, मैं बर्बाद हो गया। नहीं, मेरे 3,000 करोड़ चले गए। नहीं हो सकता। अखिल, हेलो, अखिल, हेलो, फिर से आए रजनी, कांट बिलीव दिस। एक कुत्ते का नाम एंटरटेनमेंट। कुत्ते का नाम क्या है वो तेरे लिए शॉकिंग है, लेकिन वो मेरे 3,000 करोड़ खा गया, वो तेरे लिए शॉकिंग नहीं है। सॉरी यार, सोलो कुत्तो। वैसे एक बात बता, ये कुत्ता है कि कुत्ती? एक काम कर,
तू एक पत्थर ले और उसको मार। अगर वो भागा तो कुत्ता, अगर वो भागी तो कुत्ती। अबे कुत्ता हो या कुत्ती हो, लेकिन मेरी हड्डी तो छीन ली उसने। सॉरी, मैं समझ सकता हूँ कि मैं क्या क्या पूछ रहा हूँ तुझसे। देख अखिल, तू ऐसे पंकज उदास होकर मत बैठा। यू प्लीज डाइवर्ट योर माइंड फ्रॉम दिस कुत्ता। इस कुत्ते को भूल जा। हाँ देख, तूने कल से कुछ खाया भी नहीं होगा यार। तू कुछ खा ले। तू हॉट डॉग खाएगा? जुगनू, अब क्या? मैं यहाँ रहूंगा तो पागल हो जाऊंगा। चल यार, इंडिया चलते हैं। अरे तू पागल हो गया अखिल? तू इंडिया वापस जाएगा? तू इंडिया वापस जाकर साक्षी को क्या मुंह दिखाएगा? अखिल, तू एक कुत्ते को अपनी जिंदगी जीने देगा और खुद कुत्ते जैसी जिंदगी जिएगा? अरे अखिल डार्लिंग, तू इस कहानी का हीरो है, हीरो। और ये कुत्ता विलन है, और एक हीरो हमेशा विलन को मारता है। तू फिल्मों का इतिहास उठाकर देख ले। ये गब्बर, ये शाकाल, ये मुगैम्बो, इन सबको हीरोज ने कुत्ते की मौत मारा था। और इसका क्या है यार, ये तो पहले से ही कुत्ता है। इजी जॉब। इसको तो मरना ही है, वो भी कुत्ते की मौत। तू कुछ भी कर, तू गोली मार, तू चाकू मार, पूंछ उठा के धोबी पटका मार, बस इसको मार। नहीं, मैं किसी को नहीं मार सकता। अरे किसी को नहीं, उसको जिसने तेरी मारी है दौलत, जिसने फोड़ी है तेरी किस्मत, जिसने लगाए हैं तेरे रास्ते। अखिल, मैं तो कहता हूं अपने हक के लिए फक द किल द डॉग। अखिल, यू हैव टू किल द डॉग। अखिल, अपने हक के लिए फक द किल द डॉग। यू शुड किल द डॉग। कुत्ते को मार, इस कुत्ते को मार, कुत्ते को मार। अक्षय कुमार, कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। एंटरटेनमेंट बाबा, आपके वर्जिश का वक्त हो चला है। आइए चढ़िए। अरे भाई, दुनिया के सारे मिल बंद हो चुके हैं, एक ही मिल चालू है, वो है ट्रेडमिल। प्लीज चढ़ें। चढ़िए बाबा। ये लोकल ट्रेन है क्या जो चढ़ जाएंगे? अरे अखिल भैया, नमस्ते। आदाब। हड्डी फ्रॉम चड्डी। मैं आपकी मदद करता हूँ। मरहबा, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, ये तो आपने कमाल कर दिया। तो मुझे एंटरटेनमेंट का केयरटेकर बना दीजिए। इसने पापा की आखिरी सांस तक सेवा की थी। मैं भी बदले में इसकी आखिरी सांस तक इसकी सेवा करूंगा। प्लीज। अब प्लीज सर, प्लीज ना मत कहना जरदुल्ला। हबीबुल्लाह, पागल है क्या? हबीबुल्लाह, सॉरी। ठीक है, आज से तुम हर वक्त इसका ख्याल रखोगे, ठीक है? हबीबुल्लाह। Let the war begin. जब कुत्ता आएगा इसको पकड़ेगा ना, उसको करंट लगेगा, शॉक लग जाएगा, मर जाएगा। चल। सब कुछ तेज कर दिया। ऑन कर। कुत्ता आ रहा है। जल्दी कर, निकल यहाँ से। इस कुत्ते को करंट नहीं लगा। चेक कर। ठीक तो है तू? कैसे मरेगा साला ये?
बचाओ तुझे। अखिल मेरे दो। या तो ये जंगल में जाके हो जाएगा लॉस्ट, या फिर बन जाएगा किसी जंगली जानवर का टॉस। अच्छा इसका लाइव टेलीकास्ट देखते हैं। अरे छोड़, अरे आना यार, अरे छोड़, अरे आना, अरे आना यार, मजा आएगा। अखिल संभाल, बहुत हाइट है। संभाल के। अरे कहाँ गए वो कुत्ते लोग? अखिल अगर हम यहाँ से गिरे ना तो हमारा रीमा लागू निकल जाएगा। अबे अखिल, पागल पागल, अखिल छोड़ मुझे। अखिल, मेरा अखिल कहाँ चला गया? रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। साले पहले क्लोरोफॉर्म सुगाएंगे उसके बाद बांधेंगे, कि पहले बांधेंगे उसके बाद क्लोरोफॉर्म सुगाएंगे? गया गया, जल्दी बांध, जल्दी बांध। अब गिरेगा ये। 3000 करोड़ अपने। चल उठा 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 उठा। जुगनू छत पे छोड़ देते इसको। हाँ, एक बार गिरा फिर इसकी अनुपम खेर नहीं। छोड़ूंगा नहीं तुझे साले। हाँ, कुत्ते को भूख लगी है। हाँ, डाल दे, डाल दे, डाल दे। अरे पूरा डाल दे। हाँ, कुत्ते की मौत मार रहा है। चल 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 चल। पीजिए हुजूर, एंटरटेनमेंट। पी लेना। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। भूख लगी है, फिर से बच गया। जाना है, मुझे लेट हो गया। जहरीला। अभी बोला नहीं, नहीं। देखो खाने के टाइम पे कभी किसी
उसकी धड़कनें खत्म। अबे कुछ कर, अबे फांसी हो जाएगी, कुछ कर। क्या करूं? अबे उठ, ये ले बचा ले इसको। क्या? ये ले। अरे हाँ, इसको शॉक देते हैं। कैसे भी बचा इसको। अबे ये तो स्त्री है। साले तूने स्त्री थमा दिया मुझे। पानी दे पानी। अरे चाची जल रहा रे। इस कुत्ते एंटरटेनमेंट ने हमारा खून पी लिया है। साले पन्नालाल, किसने बोला था तुझे ऐसे कुत्ते को अर्जुन राम पालने को? हट। इधर ला। इसके साथ ये दोनों कौन है? दोनों तो मेरे को एकदम विलन जैसे लग रहे हैं यार। देख, ये वाला दबंग 1 का विलन लग रहा है और ये वाला दबंग 2 का, है ना? लेकिन इन दोनों का इस घर से क्या ताल्लुक है? वेरी गुड भैया। अर्जुन आजा। अरे लेस खुले हैं भैया। एक मिनट करण भैया। कहा था ना अर्जुन, कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। आपने कहा था, लेकिन माँ ने भी तो कहा था करण भैया कि अगर शू का लेस खुला हो तो कभी मत दौड़ना। अब इतना भी गुस्सा क्या भैया? खून हूं मैं आपका। हाँ, लेकिन हरकतें ऐसी है कि तेरा खून करने का जी करता है। क्रिमिनल माइंड है ना, ऐसा ही सोचेगा। बहुत आगे जाएगा तो अर्जुन। जहां जाएगा लोग बोलेंगे चल हट आगे निकल। और आप तो ऐसे हो ना कि खुद को बेचने निकलोगे ना तो अपने आप पे कर्जा आएगा। 1000 कुत्ते मरे होंगे तब जाकर तू पैदा हुआ होगा। मगर आप तो जिंदा हो। मतलब मैं कुत्ता हूं? ये आप पूछ रहे हो कि बता रहे हो करण भैया? माँ सही कहती थी, आप मुझे प्यार नहीं करते। सौतेला हूं ना। बहुत प्यार करता हूं तुझसे। देखा ना, 2 दिन में छूटने वाले थे, लेकिन तेरा हैप्पी बर्थडे था, इसीलिए एस्केप का प्लान किया मैंने। अरे इस दुनिया में मेरे जैसा भाई कहीं नहीं मिलेगा तुझे, लिख के देता हूं। अगर कोई है तुम्हें एक बाप का। तू का क्या हुआ भैया? आपकी आंखें ऐसे फंगस की तरह क्यों फैल गई?
पन्नालाल जौहरी मर गया। इसका मतलब भैया हम जिसे इतने सालों से मारने की कोशिश कर रहे थे मर गया। साला बुढ़ा, जब भी हम उसे मारने जाते थे तो वो पालतू कुत्ता बीच में आके जान बचा लेता था। भैया इसकी 3000 करोड़ रुपए की जायदाद के वारिस हम, क्योंकि हम ही है ना इसके फर्स्ट कजन। सेकंड, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हम ही इसके बचे हुए रिश्तेदार हैं। फिर तो यहाँ से निकलने की तैयारी करनी चाहिए करण भैया। ये अर्जुन, तेरी दबंगगिरी छोड़। 2 दिन में वैसे भी हम यहां से छूटने वाले हैं और अगले दिन जौहरी मैंशन में एंट्री हमारी होगी। वाह अखिल बेटा वाह, ये तो मेंशन करना ही पड़ेगा कि क्या मेंशन है, क्या माल है, कमाल की जगह है। बहुत खर्चा हुआ है ना? क्या? अरे एंटीक पंखा भी है। ये मेल है कि फीमेल? मेल फीमेल? मेरा मतलब बजाज का है कि उषा का? बहरहाल इस घर के मालिक यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर अपनी पसंदीदा जगह स्नो वाइट एरिना गए हैं, क्योंकि वहीं पे बर्फ गिरती है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे क्या लेंगे आप? पीऊंगा, वो भी नीट। पानी तो लेते? अरे नहीं नहीं, बेटी का ससुराल है, पानी पीना हराम है। मैं अपनी बेटी का रिश्ता इस घर के वारिस से जोड़ना चाहूंगा। इस घर के वारिस? जी। आपकी बेटी के साथ? जी। अरे वो तो एंटर। हाँ एंटर हो चुका है इसके दिल में। लाहौल। अरे वो तो जान, वो वही जान वारते हैं एक दूसरे पर। अरे तू भी तो कुछ बोल, कितना भौंकती है सीरियल में। ये भौंकती है? हाँ, कुछ तो कर। रेडी? अब देखिए एक्शन। अंकल, बालाजी की कसम, हम 2 जिस्म एक जान है। क्या बात है? उन्हीं से मेरा सवेरा, मेरी हर एक शाम है। बहुत अच्छा। उन्हीं के चरणों में दम 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 मेरे चारों धाम। क्या बात है? उनके भी 4 पैर हैं, मगर ये कैसे मुमकिन है? तू भौंकी? मैं नहीं, शायद वहां से। हाँ? देखा किस तरह लैला मजनू की तरह एक दूसरे को देख रहे हैं। अंकल, ये असर लव एट फर्स्ट साइट का है। मसलन लव एट फर्स्ट बाइट का है। ठीक है भाई, हो गया ओके। आओ भाई आओ, अपने होने वाले ससुर जी के पैर छू लो। आओ आओ आओ, अपने होने वाले ससुर के पैर छू लो। आओ जमाई बाबू। अरे मैं खड़े क्यों? आओ। ये क्या है? क्या क्या है? क्या क्या नहीं, ये क्या है? आपका जमाई है? जब 3000 करोड़ का मालिक, पन्नालाल जौहरी का इकलौता वारिस, एंटरटेनमेंट। मतलब पन्नालाल जौहरी ने 3000 करोड़ रुपए इस कुत्ते के नाम करके मर गया। पापा।
पापा एक सेकंड बात तो सुनिए पापा। अंकल जी मेरी बात सुनिए, पापा, मुझे एक और मौका दीजिए। मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। एक मौका दीजिए, मैं अमीर बन जाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, प्लीज मेरी बात सुनिए। मेरा वक्त बदल जाएगा। तेरा वक्त कभी नहीं बदलेगा। बैठो अंदर। तू कंगाल का कंगाल ही रहेगा। पन्नालाल जौहरी का बेटा होकर क्या फायदा? तू डिसअपॉइंटमेंट निकला और जायदाद का असली वारिस वो कुत्ता एंटरटेनमेंट निकला। हट। अंकल जी मेरी बात सुनिए। अखिल लोखंडे, तू साक्षी को हमेशा के लिए भूल जा। $3,000 करोड़ रुपए का मालिक एक कुत्ता। स्टॉप द कार। क्या हुआ? बेटी, तुम भी ये मानती हो ना कि शादी के बाद हर आदमी कुत्ता बन जाता है? मेरा तो ये कहना है कि तुम कुत्ते से ही शादी कर लो। साले उस बुढ़े पन्नालाल ने जा जाकर अपनी सारी जायदादें कुत्ते के नाम पे कर दी। लेकिन उस कुत्ते की वजह से आज मेरी साक्षी मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई जुगनू। इसीलिए अखिल, उस कुत्ते को मारने का फुल प्रूफ प्लान सोचना ही पड़ेगा। अरे सोचना क्या है, सीधा उड़ा देते हैं साले को। कुत्ते की जिंदगी छीनने से जायदाद अपनी नहीं होगी, वो पन्नालाल के नए बेटे की होगी। तो क्या करें? एक्सपायरी डेट पे चलते हैं। ये कुत्ते लोगों का एक्सपायरी डेट कितना होता है? मैक्सिमम 12 साल, 13 साल। वो एंटरटेनमेंट का फाइल कुछ ही सालों में हैंग हो जाएगा। हमारा टारगेट फिलहाल एक ही है, अखिल। आओ। और उसका काम तमाम करने के लिए हमें एक स्पेशल जगह ढूंढनी पड़ेगी। और वो स्पेशल जगह है स्नो वाइट अरीना। उस कुत्ते की फेवरेट जगह पे उसे कुत्ते की मौत मारूंगा मैं। अखिल, तू तो गया। एंटरटेनमेंट, तू तो गया बेटा। अच्छा, तो कल ये उस कुत्ते को मारेगा और हम बेटी इस कुत्ते को मारेंगे। One arrow, we kill two sparrow। भैया, लेकिन हम स्पैरो को क्यों मारेंगे? हाँ?
यार साले। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। अखिल, अखिल ये क्या कर रहा है तू? तू पागल हो गया? अरे हम जो चाहते थे वो हो गया, मर गया साला। उसने मेरी जान बचाई। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट। इंसानियत क्या होती है आज मुझे एक जानवर सिखाकर चला गया। क्या है वफा, क्या है एतबार, तुझसे ही सीखा मैंने, तुझसे ही सीखा। क्या है ये दिल, क्या है ये प्यार, तुझसे ही सीखा मैंने, तुझसे ही सीखा। तुझसे ही सीखा मैंने, तुझसे ही सीखा। तुझसे ही सीखा मैंने, तुझसे ही सीखा। अरे ये तो 2 in 1 है यार। ये रॉयल तो था ही, लेकिन ये कुत्ता लॉयल भी है यार। कुत्ता नहीं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। पहली बार भी जब उस टपके हुए पन्नालाल को टपकाने की कोशिश की तो बीच में वो कुत्ता टपक पड़ा। इस बार भी हमारे प्लान के बीच में वही टपका। कुछ तो करना पड़ेगा अर्जुन, नहीं तो वो कुत्ता हमेशा हमारा मुंह काला करता रहेगा। वैसे भैया मुंह तो आपका पहले से ही काला है। जौहरी साहब, जौहरी जी, पिताजी, आपने इस बेटे के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं आपको माफ करता हूं, और मैंने जो आपके बेटे के साथ किया उसके लिए
मैं आपसे माफी चाहता हूं। वैसे मानना पड़ेगा आपको, डायमंड मर्चेंट टॉप के निकले आप। सही परख है आपको। एंटरटेनमेंट। असली हीरे की परख सिर्फ एक जोहरी जान सकता है। पन्नालाल जौहरी। ये सब डिजर्व आपका वो बेटा करता है, ये बेटा नहीं। चलता हूं पिताजी। एंटरटेनमेंट। तुझे पता है सच बात क्यों चुपती है? क्योंकि सच बात में पॉइंट होता है, और वो पॉइंट ये है कि तू सही है, मैं गलत हूं। सॉरी यार तेरे रास्ते लगाने के लिए, एंड थैंक्स मुझे रास्ता दिखाने के लिए। चलता हूं। और हां, आज के बाद अगर किसी ने मुझे कुत्ता कहा तो मैं उसे गाली नहीं, तारीफ समझूंगा। संजय लीला भंसाली। मतलब? मेरे 3 लॉयर्स के नाम, मिस्टर संजय, मिस लीला और मिस्टर भंसाली। बेचारे पिछले कई दिनों से हमारे लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर में लगे हैं। कोर्ट कचहरी? हाँ, फिल्में 3 वजह से चलती हैं और आजकल हमारा केस भी 3 वजह से चल रहा है। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। मतलब कि आप भूल रहे हैं कि बहुत साल पहले पन्नालाल जौहरी साहब ने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोली थी जिसका नाम था दी एंटरटेनमेंट कंपनी। सही फरमाया आपने, लेकिन अपने लाडले एंटरटेनमेंट के नाम पर। लेकिन उस कंपनी के मेन शेयर होल्डर्स पन्नालाल जौहरी ने उनके सेकंड कजिन्स यानी हमें बनाया था। हाँ। मगर रिश्ते के आड़ में आप लोगों ने क्या किया? जालसाजी। पन्नालाल जौहरी ने आपको रंगे हाथों पकड़ा और काम से बर्खास्त भी किया। अच्छा अर्जुन, हमें तो कोई टर्मिनेशन ऑर्डर नहीं मिला। बिल्कुल नहीं। तो क्या साबित करना चाहते हैं आप? यही कि उस एंटरटेनमेंट कंपनी के एग्जिस्टिंग ओनर्स हम लोग हैं, और मिस्टर पन्नालाल जौहरी के विल के मुताबिक। वैसे मैं आपसे बात क्यों कर रहा हूँ? मिस लिया, आपके पास उस विल की कॉपी होगी, जरा पढ़ के सुनाइए प्लीज। मैं पन्नालाल जौहरी अपने पूरे होशो हवास में अपनी सारी जायदाद, प्रॉपर्टीज और बैंक बैलेंस एंटरटेनमेंट के नाम करता हूँ। यस, एंटरटेनमेंट कंपनी हमारे नाम पे है और ये दौलत एंटरटेनमेंट के नाम पे। 3000 करोड़ का मालिक ये कुत्ता नहीं बल्कि उस कंपनी का मालिक है जिसका नाम है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट। लेकिन विल में एंटरटेनमेंट यानी कंपनी नहीं, उसका वफादार, उसका ताबेदार ये कुत्ता। लेकिन योर ऑनर, विल में कहीं भी कुत्ते शब्द का उपयोग या उच्चारण नहीं है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने कभी इनको कुत्ता नहीं समझा था। कोर्ट इमोशंस नहीं, फैक्ट्स में बिलीव करता है मिस्टर ड्रैकुला। हबीबुल्लाह, और सुन, अगर एंटरटेनमेंट के साथ में कुत्ता नहीं लिखा हुआ है तो एंटरटेनमेंट के साथ में कंपनी भी कहाँ लिखा हुआ है? वेरी स्मार्ट। और आप नहीं, हमारे लॉयर्स की कंपनी में कोर्ट फैसला करेगा और ये भी साबित करेगा कि कौन कमीना है और कौन सड़क का कुत्ता। After analyzing all the views, debates and all the legal procedures, the court is passing the judgment in favor of Karan पन्नालाल जौहरी की दौलत इन 2 कमीनों को कैसे हुआ? हम बताते हैं। वो क्या है? इस शहर में अच्छा वकील कानून जानता है और बहुत अच्छा वकील जज को जानता है। 1500 मेरे, 1500 मेरे।
अबे कुत्ते, जानता हूं तू सब समझता है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। एक्चुअली तेरी औकात फुटपाथ पे रहने की है, तो वहीं रहना। अगर सुसु लगे तो लैंप पोस्ट पे कर, भूख लगे तो कचरे के डब्बे से बासी खाना खा। कुत्ता है तू, कुत्ते की तरह ही रहे। क्यों भैया? हाँ, लेकिन उससे पहले हमारा जो है वो तो छीन ले। ये क्या कर रहे हैं आप? इस प्रॉपर्टी के साथ ये पट्टा भी हमारा ही है, और हमें रोकना मतलब कानून तोड़ना। वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, लेकिन अपनों का पता चल जाता है वक्त के साथ। देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। ये देख। ओ, सिर्फ तेरे लिए। ये ले। जब से तू मेरे लाइफ में आया है ना, एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट है। कोई गम नहीं है। तू मेरा बेटा तो नहीं है, लेकिन तू मेरे बेटे से कम भी नहीं है। चल निकाल। गेट आउट। निकाल निकाल। जौहरी का कुत्ता। ना घर का ना घाट का। ऐ मालिक, आज तेरे होते हुए वफादारी हार गई और गद्दारी जीत गई। अब आप वहां कहां देख रहे हैं? आपको क्या लगता है हमारी मदद को वहां से कोई आएगा? चौंक गए ना? मैं वापस कैसे आ गया? इंडिया जाने के लिए फ्लाइट में बैठने ही वाला था, तब ये खबर पड़ी। आना पड़ा। क्या है, पिताजी की आखिरी इच्छा थी कि तू इस दौलत का हकदार बने, और एक बेटे को अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आफ्टर ऑल खून उनका, डीएनए, डैडीज नाजायज औलाद, लेकिन औलाद। पहले दौलत के लिए पिताजी से रिश्ता जोड़ा था, अब उसी रिश्ते के लिए तेरी दौलत मैं तुझे दिलवा के रहूंगा। ये मेरा वादा है। और हाँ एंटरटेनमेंट, हम सब तेरे साथ हैं। अरे तू बस देखता जा। हमें सबसे पहले करण अर्जुन की एकता कपूर को तोड़ना होगा। इससे उनकी शक्ति कपूर खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, और फिर उन्हीं के मुंह से उनके कान उगलवा कर हम उन्हें मनोज बाज पाई का मोहताज बना देंगे। क्या बोलता है अखिल? माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। लेकिन इन दोनों भाइयों को अलग करना बहुत मुश्किल है वैसे। इसकी फिक्र मत कीजिए हबीब उल्लाह साहब, हम भी वही काम करेंगे जो अंग्रेज हम हिंदुस्तानियों के साथ करते आए हैं। डिवाइड एंड रूल। अब हम सब कुत्ते मिलकर उन दो कमीनों का खून पिएंगे।
एंटरटेनमेंट? लगता है बदला लेने आया है। बदला? बदला लेगा? कैसा लेगा तू? रजनीकांत की तरह करेगा या फिर स्पाइडरमैन की तरह? एक कुत्ता हमारा क्या बिगाड़ सकता है? ये क्या बिगाड़ेगा? मैं अभी इसका बिगाड़ दूंगा गाड़ी से उड़ा के। चल। भैया भैया मैं उड़ाऊंगा इसको। अरे मैं उड़ाऊंगा यार, बड़ा हूँ मैं। छोटा हूँ ना भैया। यार तू समझता क्यों नहीं है? ये कुत्ता है यार। कुत्ते को उड़ाते हैं, बच्चे नहीं लगते। मुझे ही उड़ाना है उसको। भैया आप मुझे प्यार करते हो या नहीं करते हो? अरे कुत्ते को उड़ाने में प्यार का है। मेरी बात लेकिन संस्कार से उसका अंतिम संस्कार करने। रोड साइड एंटरटेनमेंट। पहले मैं भी इन दोनों को गलत समझता था, लेकिन बैंकॉक के कोर्ट ने मेरी आंखें खोल दी और मुझे बता दिया कि मेरे पिताजी ने जो 3000 करोड़ की विल बनाई थी वो सारा का सारा माल इनका है, ना कि तेरा। किसी को कुछ बोलना है तो अभी बोले। अब बुलडॉग, काम कुत्तों वाले, लेकिन नाम किसी और जानवर का। बुल। तू क्या गुर्रा रहा है? हाँ पग, तेरे पैरों में ना घुंघरू बांध के शकीरा की तरह नचा दूंगा, समझे? और तू जर्मन शेफर्ड, कभी तेरा बाप भी जर्मनी गया था क्या? और तू बॉक्सर, कभी तेरे चाचे ने भी ग्लव्स पहने थे क्या बॉक्सिंग के? सेंट बर्नार्ड, साले अगर तेरी जैसी मेरी शक्ल होती ना तो मैं अपने माँ बाप पे केस कर चुका होता। अब इसके बाद किसी ने माँ का दूध पिया तो आए मेरे सामने। अरे तू क्या कर रहा है? जाना यहाँ से। जब अबे मोबाइल टावर बुलाया था, ये सिम कार्ड कहाँ से आ गया? देख, मेरे को मजाक पसंद नहीं है। ये छोटे मोटे पिंडू से मेरा कुछ होने नहीं वाला है। आ जाओ, किस में दम है? सेठ जी पीछे हट जाओ, वो लोग अटैक करने वाले हैं सेठ जी। क्या खिलाड़ी निकला यार तू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस सेठ जी एक काम करो, आप गाड़ी लेके निकलो अभी, निकलो अभी। हाँ, जल्दी करो। चल निकल। सेठ जी आप दोनों जंगल में जाओ, मैं इन लोगों से निपटता हूँ। चिल्ला क्यों रहे हो? ओह माय डॉग, ओह माय डॉग। आप मौत के मुंह में नहीं सेठ जी, उसके मुंह में आपकी मौत है। क्या करूं? रिवर्स साइकोलॉजी, रिवर्स साइकोलॉजी। सेठ जी वो चाहता है कि आप रो, आप हंसो, हंसो सेठ जी, हंसो। इससे पहले कि आपका फ्यूज उड़ जाए, कंफ्यूज द डॉग। सेठ जी द बॉल इज इन हिज कोर्ट। बचाओ! ओह माय गॉड! ओह माय
हम दोनों को बचाओ। दोनों को आइडिया सेठ जी। अरे कहाँ गया तू? सेठ जी फिक्र मत करो, साले को मैंने पकड़ लिया है, इन कुत्तों के सरदार को। अबे ओ चल भगा अपने दोस्तों को, बोल यहाँ से निकल जाने को, जोर से बोल। हाँ काट मुझे, झूठ का काट। काट लिया काट लिया। अरे क्या बात है यार, तूने उस कुत्ते की तो जान ही ले ली थी। सेठ जी सिगरेट है क्या जो जान ले ली थी? मतलब एक एक का पत्ता काट दिया। अरे पान वाला हूँ क्या जो पत्ता काट दिया? अरे मतलब हमें बचाकर तूने हमारा दिल लूट लिया। अरे गवर्नमेंट हूँ क्या जो लूट लिया? अच्छा फायर के साथ सटायर भी, बट ब्रेव मैन ब्रेव मैन। अच्छा सेठ जी आप लोग अपना ध्यान रखना, खास करके उन कुत्तों का। आज 100 के तादाद में आए, कल 200 भी आ सकते हैं। ये देखिए क्या जोर से काटा है। बता। छोड़िए ना सेठ जी। अरे बता। देखिए क्या करोगे सेठ जी। अच्छा अच्छा। ये अर्जुन ये ठीक कह रहा है। भैया इसे काम पे रख ले क्या? रख लेते हैं, मजा आएगा। 3000 करोड़ का असली मालिक हमारा नौकर बनकर हमारे तन में चाटेगा और हमारे रखवाली भी करेगा। आम के आम, गुठलियों के दाम। गुठलियों का नाम मत लो भैया। सॉरी, ये कहाँ गया है? आए क्या उन लोग? नहीं, सुनो 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 सुनो। हमारे यहाँ काम करेगा? ड्राइवर, काम बॉडीगार्ड, कम वॉचमैन, कम इतना आप लोग कम कर रहे हैं तो मैं आ ही जाता हूँ सेठ जी। मेड इन थाईलैंड, बैंग इन थाईरों, केप कम सिप सिप ना बाने बोनो थोड़ा मेड इन थाईलैंड, बैंग इन थाईरों। साहब जी ये सांडे का तेल खत्म हो गया, मैं अभी लेके आता हूँ जल्दी। हेलो साक्षी। अखिल कहाँ हो तुम? बैंकॉक में। हैं? किसकी कोक में? बैंकॉक में हूँ। अच्छा बैंकॉक में हो तुम? अखिल पापा यहाँ मेरे लिए एनआरआई लड़कों के रिश्ते ढूंढ रहे हैं। उनकी टूरिस्ट वीजा के 2 महीने बाकी है ना। कैसा बाप पैदा किया तुमने? अरे तुम जी पापा। साक्षी सुन, मैंने तेरे लिए एक एनआरआई लड़का ढूंढ लिया है। बस उसके दोनों हाथ पैर नहीं है, कभी कभी उसे मॉल शॉल में इस थैली में लेकर जाना पड़ेगा। पापा! अबे सांडे का तेल क्या सांड से निकालने गया? अबे किधर है बे अखिल? मैं भर के ले आया। आप लोग बोर मत हो, ये लो मैं टीवी भी चालू कर देता हूँ। वाह, भारतीय नारी, मन में लज्जा तन पे साड़ी। क्या बोर कर रहा है बे? इसे कहते हैं मस्त चिकन। 1 पीस आइटम इन 2 पीस बिकनी। ये जो तमीज साड़ी और सलवार कमीज में होती है, ये तेरी बिकनी में कहाँ है? सुना है वो गाना? सुना है? चुनरी लेके सोती थी कमाल लगती। साहब जी सही बोल रहे साहब जी। अरे सिर्फ चुनरी लेके सोती थी इसीलिए कमाल लगती थी। साहब जी, छोटे साहब जी भी सही बोल रहे। माथे पे बिंदिया, आंखों में काजल, ये होती है लड़की पागल। अरे लड़की वो होती है जिसके पास न स्लिप हो न कवर हो, सिर्फ लॉन्ग लेग हो। शट अप! संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, सेक्सी, सेडक्टिव, सेंसुअलिटी। लड़की ऐसी होनी चाहिए, उसमें तेरी माँ दिखनी चाहिए। डिवाइड एंड रूल का आइडिया मिल गया। साक्षी को लाना पड़ेगा और उसके लिए उसके बाप को करोड़पति दामाद दिलाना पड़ेगा। बेटी, आखिर में करोड़पति दामाद मिले क्या? तुम्हारी एजुकेशन? बीकॉम। मैं बीकॉम हूँ। अरे कौन से बीकॉम के हो? पढ़े लिखे हो कि नहीं? जी 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 जी। साक्षी जी, आपका फेवरेट कलर क्या है? येलो। येलो मतलब पीला। बेटी, तब तो इनके दांत तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। बेटा जरा अपना दांत दिखाओ। पापा, इसमें 3 नेगेटिव क्वालिटीज है। स्मोक करता है, दारू पीता है, जुआ खेलता है। एक्सक्यूज मी, मुझ में कुछ पॉजिटिव भी है। बताओ बताओ बताओ। मैं पॉजिटिव हूँ।
शपथ ली थी, पहले करोड़पति फिर हमारी साक्षी का पति। तू करोड़पति? मालदार तो कुत्ता है, तू कैसे मालदार हो गया? वो क्या है ना कि एंटरटेनमेंट ने अपनी सारी जायदाद अखिल जौहरी के नाम लिखकर सॉरी सर, उसे आमिर खान बना दिया है। कैसे? ठेंगा लगा के। बताइए हबीबुल्ला साहब, जरा दिखाएं इन्हें। दिखाओ दिखाओ। हाँ जी, ये देखिए, जो हुआ वो हुआ। जरा मुझे भी दिखाओ। पापा, ये सच है। मेरी सैया, मेरी बैया थामने अपनी हाईफाई नैया में आए हैं। स्टार प्लस, चुप कर। अरे ओ जमीला। हबीबुल्ला। अरे हाँ भाई हबीबुल्ला, ये बताओ, इस कुत्ते को क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि जायदाद इसके नाम कर दी? एंटरटेनमेंट का कहना है कि मालिक का बेटा नौकर कैसे हो सकता है? अच्छा, इसने, इस कुत्ते ने आपको बोला ऐसे, मतलब मुंह से बोला? तो आप कहां से बोलते हैं? मुझे मालूम था आप ये सब चीजों पे विश्वास नहीं करेंगे। ये कुत्ता बोलता है। देखो, एंटरटेनमेंट इनको बताओ, आज स्टॉक मार्केट में क्या बढ़ गया? देखा, भाव बढ़ गया। गुजरात का एक नगर कौन सा है? देखा, भावनगर। कौन सी चीज में अंतर नहीं होना चाहिए? भेद। देखा, भेदभाव। ये बकवास बंद करो। आप लोगों ने क्या इनको पागल समझ रखा है? हाँ? कि ये ऐसे भाव भाव सुना के और कुत्ते के ये निशान दिखा के आप मेरी साक्षी मतलब इनकी साक्षी को उड़ा ले जाओगे और ये मान जाएंगे? अरे मानेंगे कैसे नहीं भाई, मैं तो गले लगूंगा। इस कुत्ते ने इसे माला माल कर दिया। अखिल, साक्षी तेरी और तू हट। बेटा जी, ये है एंगेजमेंट रिंग। हीरा? हीरा तू लगवा लेना। बधाई मुबारक बधाई। गले लग भाई, गले। राजा को बमन ईरानी मिल गई, मुझे साक्षी मिल गई। करण अर्जुन, तुम लोग का आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन आई थिंक शायद लेकिन कुछ नहीं भाभी, हमें बस आपकी डेट्स चाहिए। और प्लीज हमें नाना पाटेकर मत कहना, क्योंकि अब आप ही हमारी आशा भोसले हैं। वो क्या है ना कि अब सुभाष घाई में आपको अपना करिश्मा कपूर तो दिखाना ही पड़ेगा, वरना हम सबकी माँ दूरी हो जाएगी यार। अरे मेरी बात तो सुनो। करण और अर्जुन के बीच में दीवार पैदा करने के लिए मैं तुम लोगों की मदद करूंगी। अरे क्या बात है। और एंटरटेनमेंट को उसका हक भी दिलाऊंगी। पता है क्यों? ये जो यहाँ खड़े हैं ना, मेरी जान है और तुमने इनकी जान बचाई। थैंक यू। बस सब देखते जाओ मैं तुम लोगों की तमन्ना कैसे पूरी करती हूँ। अब सावित्री बन के करण को और सोनिया बन के अर्जुन को अलग करूंगी। खा बालाजी की कसम। बालाजी की कसम। मेरी बेबी। तेरी महिमा परंपार, रे प्यार में उड़ रहा हूँ। बस गए, बस गए हमारे सेठ जी, बस गए। हाँ, कौन है वो खुशकिस्मत? खुश भी मैं हूँ और किस्मत भी मेरी अच्छी है। You know, I'm in love with my 36, 24, 36. I love you, सोनिया। सोनिया? नहीं, कसम से। और वो आने भी वाली है। उसको अपने दिल की बात बता दो सेठ जी। सच कहा तूने जी। आज मेरे दिल की बात बता दूंगा। एवेलिन। सेठ जी, सेठ जी, ये क्या हो गया? उतरन वाली ने सारे कपड़े उतार दिए। घर घर की कहानी वलगर की रानी हो गई है। न्यू बॉर्न बेबी के आउटफिट में आई है सेठ जी। देखो सेठ जी, सेठ जी आपको मेरी कसम है, देखो। अबे मैं जानती थी मुझे इन कपड़ों में देखकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। मुंह बंद करिए सेठ जी। सेठ जी, सारे देश के कपड़े ओढ़ कर आ गई है। नंगा पर्वत पर इतनी बर्फबारी सेठ जी। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और वो है जिसने सर से पांव तक मुझे फैशन दिया है। और वो है जो जानता था कि आपका और मेरा कनेक्शन है, फिर भी मुझे लव की नई डेफिनेशन दे गया। कौन है वो? आपका भाई। सेठ जी, एक भाई ने भाई को धोखा दिया सेठ जी। एक भाई ने भाई को धोखा दिया। करण! अर्जुन!
अब क्या बोलेगा तू? क्या बातचीत करेगा तू? करेक्ट, बात तो सिर्फ मैं ही करता था, आप तो सिर्फ चीट करते थे। चीट। बड़े की बेइज्जती शुरू। भूल मत, जब तू मां की थैली में था मैं क्लास पहली में था। एक मिनट, जब मैं 5वीं में था तभी भी आप पहली में थे। तो क्या, लेकिन तेरा ख्याल रखने में सबसे पहले मैं था। याद कर, जब मां भूतों की कहानी सुनाती थी तो डरता था, तो तेरा हाथ कौन थामता था? आप, क्योंकि आपकी भी भूतों से फटती थी, इसीलिए आप मेरा हाथ थामते थे। इज्जत उछालने में एक्सपर्ट है तू। अब मेरी इज्जत पे हाथ डाला तूने। अभी आप मेरे डायलॉग पे हाथ मार रहे हो, मेरी इज्जत पे हाथ तो आपने मारा। अर्जुन, मेरा हाथ उठाने में डबल माइंड कर रहा। अबे जा, जिसके पास सिंगल माइंड नहीं वो क्या डबल माइंड करेगा? अर्जुन! मार मारना। डिवाइड। करे। दोनों के दोनों रेणु का शहाणे निकले, क्योंकि जानते हैं ना कि अगर अलग अलग हो गए तो दीपक तिजोरी में से मणिरत्नम का बंटवारा करना पड़ेगा। पहले अलग अलग थे, अब वरुण धवन हो गए हैं। वन। अखिल, हमारा ये प्लान फ्लॉप हो गया यार। तू कोई नया सोल्यूशन क्यों नहीं निकालता? साइंटिस्ट हूँ जो सोल्यूशन निकालूंगा। अरे मतलब कोई रास्ता निकालो। ट्रैफिक हवलदार हूँ जो रास्ता निकालूंगा। कोई तो हल ढूंढ के लाना पड़ेगा ना। किसान हूँ जो हल लेके आऊंगा। नो, ये साले एक तो करण अर्जुन भी ना कमाल के हैं। कभी माँ का गाना पता नहीं कहां से आ जाता है, कभी माँ की भूत की कहानियां। एक मिनट ये भूत की फिल्म है, मेरी फट रही है। भूत भूत भूत? हाँ, मैंने कई बार देखा और सुना भी है। ये करण अर्जुन लोग ना, इन दोनों की भूतों से बहुत फटती है। अच्छा? हाँ, इनके बीच लड़की नहीं, अब भूत लाएंगे। लेकिन उन्हें डराने के लिए कोई भूत, कोई रूह, कोई आत्मा, कोई लाश तो हो हमारे पास। लाश है ना। किसकी? ए अर्जुन, जब मैं एक पैक पीता हूं ना, मैं किसी के बाप की नहीं सुनता। अभी जब मैं 2 पैक पीता हूं तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। अच्छा, जब मैं 3 पैक पीता हूं तब कोई भी मेरा नहीं सुनता। मरदूत की औलादो, यहाँ बैठकर अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हो? वहाँ मेरा एंटरटेनमेंट भूखा प्यासा मर गया। और एक पैक बना दे। तू भी पिएगा गोरिल्ला? ये हबीबुल्ला, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन जरूर आएंगे। मेरा एंटरटेनमेंट आएगा। तुमने उसे रुलाया है, उसकी आत्मा तुम्हें नहीं छोड़ेगी, उसकी रूह आएगी। छोड़। सेठ जी, मैं बताओ इनको, मैं हूँ ये आपका नौकर। सही। कहते हैं कि पालतू जानवर को मारते ही उनकी आत्मा सब जगह भटकने लगती है। मैं भी ऐसे ही थूकता था, हट। लेकिन नहीं सेठ जी, मेरे दोस्त बिल्ला के साथ जो हुआ है, तौबा जंबे, बस। बिल्ला के साथ क्या हुआ? कुछ नहीं सेठ जी। बोलना। कुछ नहीं बोलना। नहीं छोड़ो भैया। सुनो यार, एक बार मेरे दोस्त बिल्ला ने अमावस की रात में एक बिल्ली मार दी। बिल्ला ने बिल्ली मार दी? हाँ, जिस दिन हत्या हुई थी उसी रात को बिल्ला अपने रॉकिंग चेयर पे आराम से बैठा हुआ था और वो चेयर
ये चेयर इतना आवाज क्यों कर रही है? सेकेंड हैंड थी ना सेठ जी। आंगन की काली रात में काली डाल पे काला कौवा जोर जोर से किलकारी लगाने लग गया। और फिर बिल्ला के रूम में उसका दरवाजा खुलने लगा। ये दरवाजा इतनी देर तक क्यों खुल रहा है? स्लो मोशन में खुल रहा है सेठ जी, स्लो मोशन में खुल रहा है। स्लो मोशन। और दरवाजा खुलते ही बिल्ला के सामने बिल्ली आ गई। बिल्ली की मुंडी बिल्ली के हाथ में थी और वो बड़े प्यार से बोल रही थी। क्या बोली? अबे जोर से बोलना। बिल्ला ने कुछ बोला। बिल्ला चिल्लाया कि बिल्ली तो मैंने मार दी थी, लेकिन बिल्ली बोली सुहाग रात है क्या जो तूने बिल्ली मार दी है? ये सुनकर बिल्ला का मुंह खुला रह गया। जैसे आप लोगों का मुंह खुला है, वैसे ही वो बिल्ली बिल्ला के मुंह के अंदर घुस गई और वहां से निकली जहां से आप लोगों की पट रही है। वहां से निकली, वहां से निकला जहां से आप लोगों की पट रही है और बर्बाद हो गए सब लोग, बर्बाद हो गए। Johnny. अरे ये टीवी किसने ऑन कर दिया? Hello? 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 सेठ जी, सेठ जी, मैं इधर कहाँ हो? तू देख यहाँ। अरे इधर पीछे इधर हूँ। हिरन पे क्यों चढ़ गए हो? सेठ जी कोई भूत वूत नहीं है, आपको डराने के लिए ये सब किया जा रहा है ताकि आपको हार्ट अटैक आ जाए और आप मर जाओ। क्या बोल रहा है तू? आपने ठीक से सुना नहीं क्या? चलो वापस बोलता हूँ। आपको डराया जा रहा है ताकि आपको हार्ट अटैक आ जाए और आप मर जाओ। कौन मुझे मारना चाहता है? कौन? आपका खुद का भाई सौतेला। क्या? विश्वास नहीं होता ना? मैं आपके भाई के रूम की सफाई कर रहा था, मुझे पता क्या मिला? ये वैक्यूम क्लीनर। इससे याद है आपको कुत्ते के साथ आपको डराया जा रहा था पिश 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 करके छत से? ये सीडी प्लेयर, इसके अंदर वो
डरावनी आवाजें रिकॉर्ड है। ये डुप्लीकेट कुत्ते की डीवीडी दिखाकर, ये उसे विग पहनाकर, इन सब चीजों से आपको शौक देकर, आपको मारकर या पागल बनाकर 1500 नहीं 3000 करोड़ का मालिक बनना चाहता है वो। मतलब वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, लेकिन अपनों का पता चल जाता है वक्त के साथ। मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी आपको। हाँ, जैसे मेरी दुश्मनी पे डिस्काउंट रेट चल रहा है। गॉड समझता था मैं आपको, मगर आप तो गॉडजिला निकले। मैंने तो अपना ब्लड समझा था, ब्लड। तू तो ब्लड कैंसर निकला। अरे बैकग्राउंड में वो माँ वाला गाना बजने लगा तो अखिल हम लोग का प्लान फ्लॉप हो जाएगा। कुछ करना। आज मुझे मेरा हाथ उठाना पड़ेगा। मैंने भी कुछ चूड़ियां नहीं पहन रखी। क्या तू मुझे मारेगा? हाँ मारूंगा। तेरे बड़े भाई को मारेगा? हाँ, अपने हाथों से मारूंगा। बहुत हो गया अर्जुन। अरे छड़ा, बहुत हो गया अर्जुन। सतेला हूं ना। बड़े भाई पे हाथ उठाया और कुछ मत बोल। अरे अबे शूट कर कर रहा हूँ। सच को खिलाकर तुझे करोड़पति बनाया। और आप क्या भौंक रहे हो? असली मालिक तो वो कुत्ता है। आपने हर किसी को चीट किया, मुझे भी। अपना काम हो गया। डीवीडी भैया, डीवीडी ऊपर से, यानी कोई हमारी बातें रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस दिखा ये एंटरटेनमेंट तो जिंदा है। वो मरा ही कब था सेठ जी? माना कि मैं गॉड गिफ्टेड नहीं हूं, लेकिन डॉग गिफ्टेड जरूर हूं। और ये मेरी ना मैं आपकी सावित्री, ना मैं आपकी सोनिया, बस इनकी साक्षी। और इस सीढ़ी की बदौलत ये दौलत मेरे मालिक एंटरटेनमेंट की हो जाएगी। आधा बस। इन शॉर्ट, आज से तेरा प्रकाश राज खत्म। और तू तो जेल में सोनू के साथ साथ सूद भी चुकाएगा। बिल्कुल गलत। उससे पहले अखिल पीस डालूंगा तुझे। क्यों? आटा है तू? तो कुछ बोल। धो डालूंगा तुझे। क्यों? लोटा है तू? खत्म कर देंगे तुझे। क्लाइमैक्स है तू? बस इस कुत्ते से डीवीडी छीन लो। एंटरटेनमेंट भाग। सनी देओल सनी लियोनी बन गई। अखिल तू भाग। इस चीनी का तो मैं शुगर निकाल। संभालना उसको। औरत का बोझ औरत ही उठा सकती है। भाग गए साले। सॉरी।
वो कुत्ता नहीं, भाई है मेरा। उसके लिए इमोशंस यहाँ से निकलते हैं और तुम जैसे लोगों के लिए एक्शन यहाँ से। भाई मेरे दोस्त की जान खतरे में है। कुछ करना पड़ेगा, कुछ करिए ना प्लीज। क्या कर? हाँ। समीरा रेडी, स्टेडी, गोविंदा। या अल्लाह, चाकुल्ला, हबीबुल्ला, चाकुल्ला। मज़ात, बेगैरत, उल्टा पैदा हुआ था कि तू। नहीं, आप मुझे माफ कर दीजिए। आखिरी मौका। इससे पहले कि ये चौथा चाकू घुसर डाले, ये अल्लाह मुझे उठा ले, उठा ले चक्कू वाला, उठा ले। ए चक्कू वाला, ए सस्ते में उठा ले, 15 रुपए में एक चक्कू। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्म का संगम है हो। साइड में हो जाए एंटरटेनमेंट।
एंटरटेनमेंट। अखिल, इसमें अभी भी जान बाकी है। We have removed the bullet, but I'm sorry. His heart is not responding. कुछ नहीं हुआ उसको। अखिल, आराम से। तू सिर्फ अपनी आंखें झपका, मैं समझ जाऊंगा। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? तेरे को मालूम है वो डॉक्टर पागल क्या बोल रहा है? पागल हो गया साला, कुछ भी बोलता है। क्या बोला था वो बाहर? वो हाँ, तेरा हार्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो पता नहीं कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहा है। पागल है साला, उसको नहीं मालूम तू बहुत बड़ा फाइटर है ना? ये हुई ना बात। अभी तो तेरे को मेरी शादी पे भी डांस करना है, तेरी भी शादी करवानी है। वो जंगल वाली लड़की जिसके पीछे तू भागा था, हाँ? मैंने आज तक तुझे इतनी तेज भागते नहीं देखा। उससे ही करेगा ना शादी तू?